नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली आपके घर में प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स एक छोटा सा ऑफर IUI के तौर पे पेश कर रहा है। यूजुअली अगर हम IUI का प्रोसीजर देखें तो उसमें कंसल्टेशन, दवाइयाँ, स्कैन्स, IUI का प्रोसीजर सब कुछ जोड़ने पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स हम इस ऑफर द्वारा आपको 14,990 में पेश कर रहे हैं। तुरंत ही हमारे अपॉइंटमेंट लाइंस पे फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये एग क्वालिटी और एंडोमेट्रियम यानी गर्भ के जो लाइनिंग होता है दोनों को अफेक्ट कर सकता है। PCOS में यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इरेगुलर पीरियड्स का होना और बहुत सारे सिस्ट होना, ओवरीज में सिस्ट यानी पानी से भरे हुए, जैसे समझिए बलून्स जैसे होना। सो ये फैक्टर्स की वजह से एग क्वालिटी और एंडोमेट्रियम दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी आना या एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैसे होता है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। PCOS की वजह से एग क्वालिटी पे असर पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जिन महिलाओं में PCOS होता है उनमें एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंड्रोजन होते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जैसे। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, नॉर्मली जो अंडा रिलीज होता है वो नहीं हो पाता। और इन महिलाओं में एग्स में अगर मैच्योरिटी भी आता है तो प्रॉपरली करेक्ट स्टेज तक मैच्योर नहीं हो सकता, क्योंकि इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है और इसकी वजह से अबनॉर्मल डेवलपमेंट का भी एक रीज़न PCOS हो सकता है। और जब ये पुअर एग क्वालिटी होता है तो फर्टिलाइजेशन यानी जब स्पर्म पहुंचता भी है तो फर्टिलाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अब ये PCOS वालों को एनओवुलेशन भी बहुत होता है। एनओवुलेशन यानी एग का ठीक से रिलीज ना होना, ठीक से या बिल्कुल रिलीज नहीं होना। इन महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर ना होने के कारण अंडा ठीक से रिलीज होता नहीं है। अब ये ठीक से अगर ओवुलेशन ना हो तो अंडे इमेच्योर ही रह जाते हैं। इमेच्योर या पुअर क्वालिटी एग्स की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं। ये इरेगुलर ओवुलेशन, ठीक से ओवुलेट नहीं होने की वजह से फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग भी बिगड़ सकता है और अंडा जब रिलीज नहीं होता है तो उससे भी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकता है। और ये इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर ओवुलेशन होने के कारण ठीक से कपल प्लान भी नहीं कर पाते हैं कि कब ओवुलेशन हो रहा है, कब फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा टाइम रहेगा। यही नहीं, PCOS की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। इसमें इम्बैलेंस होता है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स बैलेंस तरह से रहने चाहिए, तब एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो ओवेरियन सेल्स, ओवरी के जो सेल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, जिनमें एग डेवलपमेंट भी इफेक्ट हो सकता है, खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से एग डेवलपमेंट ठीक से ना होना या एग क्वालिटी, अगर एग रिलीज भी हुआ, डेवलप भी हुआ तो एग क्वालिटी इफेक्ट होना भी हो सकता है। इस कारण सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो सकती है और ये मुश्किल IVF में भी देखा जाता है। PCOS पेशेंट्स में अगर मैच्योरिटी कम हो तो एग्स अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं और IVF कराने पर भी ऐसे पेशेंट्स फेल हो सकते हैं। अब PCOS का इफेक्ट एंडोमेट्रियम पर भी होता है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी यानी जब हम एम्ब्रियो वहाँ पे पहुँचता है तो एम्ब्रियो का चिपकना और एंडोमेट्रियम की क्षमता को एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कहा जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो PCOS में होता है उसके वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। ये दोनों हार्मोन जरूरी होते हैं एंडोमेट्रियम के रिसेप्टिविटी को, लाइनिंग को ठीक रखने के लिए। और अगर ये लाइनिंग ठीक हो तो इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो का चिपकना आसान हो जाता है। PCOS महिलाओं में ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इफेक्ट होता है क्योंकि इनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ठीक मात्रा में नहीं रहने के कारण एम्ब्रियो जब वहाँ पे पहुँचता है, बेशक वो राइट टाइम भी रहे तो भी वो चिपक नहीं पाता, जिससे इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं और हेल्दी एम्ब्रियो पहुंचने पर भी या IVF द्वारा हेल्दी एम्ब्रियो डालने पर भी सक्सेस आने के चांसेस कम होते हैं। अब PCOS की वजह से अबनॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी हो सकता है। ये जो गर्भ का लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा थिक रहना या अबनॉर्मली रहना भी हो सकता है। PCOS में इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं तो ये जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसे अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन कहते हैं।
क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ठीक से नहीं होते और इसके कारण एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिक हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है और डिसफंक्शनल होता है। एम्ब्रियो पहुंचने पर भी वो उसे इम्प्लांट नहीं करने देता। सो ये जो थिक एंडोमेट्रियम है इसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया कहा जाता है और इसकी वजह से एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता। अगर चिपक भी गया एम्ब्रियो तो अबनॉर्मल एनवायरनमेंट है वो, इसके कारण अर्ली मिसकैरेज भी हो सकता है। अब पीसीओएस महिलाओं में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होता है। पीसीओएस में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जिसे कहा जाता है वो हो सकता है, जिससे एंडोमेट्रियल टिश्यू पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इन्फ्लेमेशन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन पे असर दिखा सकता है और गर्भ के वातावरण को बिगाड़ सकता है। इससे सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है पीसीओएस महिलाओं में और इनमें एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं, तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ये महिलाएं और इस हार्मोन के बिगड़ने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं पीसीओएस महिलाओं में। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसके कारण पुअर एग क्वालिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी और उसके बाद एंडोमेट्रियल क्वालिटी भी खराब हो सकता है। सो पीसीओएस होने पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ओवुलेशन इंडक्शन, इन महिलाओं में अंडा रिलीज होना प्रॉब्लम होता है मैंने कहा, तब मेडिकेशंस दिए जाते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, गोनाडोट्रोफिन्स, ये सब दिए जाते हैं ताकि अंडा बढ़ सके ओवरीज में और वो रिलीज हो सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा मैंने, तो आपको जानना चाहिए कि इसके लिए भी सुझाव है। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स दिए जाते हैं जैसे मेटफॉर्मिन। ऑफ कोर्स ये ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने के बाद ही दिए जाते हैं और इसके वजह से ओवेरियन फंक्शन और एंडोमेट्रियल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है। इन महिलाओं में डाइट और एक्सरसाइज जादू की तरह काम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ओवुलेशन को इम्प्रूव करता है, एग क्वालिटी, एंडोमेट्रियल क्वालिटी, सब कुछ इसके बाद इम्प्रूव हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं इन महिलाओं के लिए। विटामिन सी, ई, CoQ10, इन सारे मेडिकेशंस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम होना, एग क्वालिटी का इम्प्रूव होना देखा गया है। सो पीसीओएस डेफिनेटली एक हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है। इरेगुलर ओवुलेशन होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना एग क्वालिटी और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी पर देखा गया इंसुलिन में। लेकिन अगर ठीक तरह से इसे अप्रोच किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ढंग से किया जाए, ओवुलेशन इंडक्शन, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन देके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके, मेडिकल इंटरवेंशंस किए जाए और आईवीएफ भी किया जाए जब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो पीसीओएस महिलाएं अपना प्रेगनेंसी का चांस जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।